आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मालवा की पहचान उसकी ठंडी हवाओं और सामान्य मौसम से रही है, लेकिन इस बार देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा झुलसाती गर्मी, आंधी और तूफान के बीच आसमान की तरफ टकटकी लगाए ही बिताया था। लेकिन आखिरकार मानसून की आमद ने अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का रुख अलग अलग रहा है। अब तक देवास में कुल 303 मिलीमीटर, वहीं टोंक खुर्द में 433, सोनकच्छ और हाट पीपलिया में 476 और 482 तथा बागली में 435 और उदयनगर में 445 तथा खातेगांव में सबसे अधिक 762 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष जिले में लगभग 4,20,000 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। खातेगांव, कन्नौद और बागली जैसे क्षेत्रों में हर साल नर्मदा, क्षिप्रा, बागदी और काली सिंध तथा लोदरी जैसी नदियों में उफान आने से बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित कर बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। श्रोताओं, आने वाले वर्षों में मालवा क्षेत्र में संभावित पेयजल संकट को भांपते हुए देवास जिले में एक अनूठा अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा जल को सहेजने के इस अभियान के तहत घरों की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी पाइप के जरिए सीधे धरती के गर्भ में उतारा जा सके। ये अभियान हमारे कल को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य के मोर्चे की अगर बात करें तो इन दिनों जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 तक डेंगू निरोधक माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर समझा रहे हैं कि डेंगू के मच्छर घरों के अंडरग्राउंड वाटर टैंक और टायरों के जमा पानी में ज्यादा पनपते हैं, इसलिए इनकी नियमित सफाई बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर पशुपालकों की समृद्धि के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तीसरे चरण में विभागीय अमला उन पशुपालकों के घर घर पहुंच रहा है जिनके पास 3 से 4 गोवंश या भैंसवंश हैं। अधिकारी उन्हें नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सॉर्टेड सीमेन जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जिले में पल्स पोलियो अभियान भी पूरी तरह सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 1800 बूथों के माध्यम से 1,84,645 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई है। ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ देवास की ग्राम पंचायत अगेरा में बीते दिनों एक भव्य जन सम्मेलन के माध्यम से किया गया, जहां ग्रामीणों को उनके अधिकारों और योजना के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार खेत बचाओ अभियान के तहत पालनगर और नागदा ग्राम पंचायतों में कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने, संतुलित उर्वरक उपयोग और कीट व्याधियों से फसलों को बचाने के गुर सिखाए गए। सामाजिक सरोकारों की अगर बात करें तो देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाक बाधित भाई बहनों के लिए प्रदेशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम के तहत अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेषज्ञों द्वारा सांकेतिक भाषा व अन्य माध्यमों से जागरूक किया गया। पिछले दिनों उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व स्मृति संगीत समारोह में सुरों की अनूठी महफिल सजी। समारोह में पुणे की सानिया पाटणकर, इंदौर की पूर्वी निमगांवकर, दिल्ली के अविनाश कुमार के शास्त्रीय गायन और अतुल उपाध्याय व पंडित विवेक सोनार की वायलिन बांसुरी की जुगलबंदी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चलते चलते आपको बता दें कि देवास में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भी संपन्न हुई। वहीं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देवास प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत एक मिसाल बन रहा है। जिले के 3,756 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल जगमगा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की बिजली खपत में कुल 10 लाख यूनिट की कमी आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 42 किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए पीपीए जारी किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में 73.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो श्रोताओं, ये थी देवास जिले की हलचल समेटे आज की जिले की चिट्ठी। अगले अंक में किसी और जिले की जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।